सड़कों में आपके सामने देखो, खड्डे सड़कों में आज भी दिखाई दे जाएंगे। अब तीसरा साल है उनको दिया, अब चौथे साल भी उसको दे, किसी और को न देके। कोरोना में लोग मर रहे थे, उनका शीश महल बन रहा था। आज उनको याद आ रहा है कि बुजुर्गों के लिए ये जो योजनाएं लेके आएंगे। हॉस्पिटल की हालत कितनी ज्यादा बुरी है कि अभी 15 दिन पहले वहाँ एक 7 साल की बच्ची की डेथ हो गई। हमारे को तो 2100 चाहिए ही नहीं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बीजेपी सरकार चाहिए। ना सफाइयाँ हो रही है, ना काम हो रहे, कूड़ों के इधर ढेर लगे पड़े। Welcome to the biggest coverage of Delhi elections on India's election headquarters, Times Now. Welcome to the grand stage of Delhi's biggest political battle, Delhi Dangal Ground Zero Survey. I am Mohit Bhatt. And I am Tejri Purandre. And we'll get you the poll pulse of election, live from the action. We will break it for you every single constituency, the key battles, key players that are there in these elections. And we'll take you to Ground Zero to get every bit, every detail and a fact check from the ground. So today we will be traveling to the VIP constituency of Malviya Nagar, which is situated in heart of Delhi. So let's travel to Malviya Nagar and get a sense so as to what is the poll pulse and what is in the mind of the voter of Malviya Nagar. In this first edition of Delhi Dangal, we are in Malviya Nagar constituency, where it is a direct fight between AAP Somnath Bharti and BJP Satish Upadhyay. Times Now follows the campaign trail of Satish Upadhyay. Today we are tracking Malviya Nagar constituency, and to talk to us more on that, we have Satish Upadhyay from the BJP. Now Satish Upadhyay needs no introduction in Delhi. He has been the former president of Delhi BJP, municipal councillor from Malviya Nagar area, and he has been associated with the politics of Delhi for a long time. Sir, आप मालवीय नगर से कैंडिडेट हैं बीजेपी के। मालवीय नगर की समस्याएं क्या हैं और आखिरकार क्या इशू है जिनमें आप चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि आपके खिलाफ जो कैंडिडेट हैं वो कई बार से विधायक रह चुके हैं, सोमनाथ भारती हैं, और आम आदमी पार्टी इस बार भी एक तरह से स्ट्रांग फोर्स के रूप में उभरती हुई नजर आई है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री की रैली हुई है, एक इलेक्शन बीजेपी के लिए भी काफी उठा है, तो क्या मुद्दे हैं? देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप अपना कैमरा जरा नीचे जूम करिए और आपको ध्यान में आएगा कि यहां से लेके वहां आप सामने कैमरा जूम करिए। मालवीय नगर की कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी बदहाली 10 साल में हुई है, शायद कभी नहीं हुई। आप देखेंगे यहाँ सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गंदगी का जो आलम है, कोई फुटपाथ नहीं है, जहां आप देखेंगे बोर्ड टूटे हुए हैं। आपको इस तरह की स्थिति पूरे मालवीय नगर में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, चाहे वो ग्रीन पार्क है, गुलमोहर इंक्लेव है, अर्जुन नगर है, यहाँ की गलियां हैं, हिमायूपुर है, तो आपके सब टूटा हुआ है। और इसके साथ साथ जो गंदगी का आलम है, ये आप देखिए, मैं यहीं आपको दिखा रहा हूँ जहां आप चल रहे हैं। मैं आज गांव में आया हूँ, यहाँ पर कुछ शमशान का विषय है, उसको लेकर के, तो आप देखेंगे किस तरह से गंदगी का आलम भी यहाँ पर ऐसा है। तो जो बुनियादी सुविधाएं हैं, लेकिन सर मालवीय नगर तो एक वीवीआईपी इलाका कहा जाता है दिल्ली का, वहां भी अगर बुनियादी सुविधाओं की कमी है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ही सरकार पे उठाता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि गंदगी किस प्रकार से। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि इस सरकार ने और खास करके सोमनाथ भारती ने इस मालवीय नगर को 10 साल में पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। बुनियादी सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूं कि सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, गांव की गलियां टूटी हैं, बैकलेन कहीं पर है नहीं, जगह जगह कूड़े के ढेर यहां पर लगे हुए हैं। कूड़ा हटाने की बात करते थे, पानी आता नहीं, कंटामिनेटेड वाटर आता है। और जस्ट टू रिमाइंड यू, ये पहली बार इन्होंने कहा था मालवीय नगर में, सोमनाथ भारती और केजरीवाल जी ने, कि मालवीय नगर पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जहां 24/7 पानी मिलेगा। लेकिन आज पानी यहां पर कभी 1 घंटा, कभी रात को, और लोग पानी का वही इंतजार भी करते हैं। तो आपको जो बेसिक इम्यूनिटीज हैं, लोगों को पानी चाहिए, लोगों को सड़कें ठीक चाहिए और लोगों को सफाई चाहिए। इन्होंने कहा था कि आप एमसीडी हमको दे दीजिएगा, और एमसीडी के बाद जिस तरह के वो गाजीपुर और वो 3 कूड़े के पहाड़ तो ठीक हुए नहीं, यहीं इसी हौज-खास में आपके सामने कई पहाड़ आपको सामने दिखाई दे रहे हैं कूड़े के। तो ये इनकी जो गवर्नेंस है वो पूरी तरह से फेलियर है। Times Now has hit the Delhi poll campaign trail and will bring you all the insights from every gully and nukkad. Let us see what all are the real issues of residents of Malviya Nagar. Times Now is going to each and every constituency in Delhi and getting the pulse of the people.
Now, we will go on every single road, every single lane in every constituency, and will highlight the issues that people of Delhi are facing. Right now, we are reporting from Malviya Nagar's Horse Cars Village. Now, it comes under Malviya Nagar's Assembly constituency. We have with us few locals over here who are from Horse Cars Village. And look at on this particular side, my camera person will show you. This is a main road over here, which is being completely covered with garbage over here. Now, the locals say this used to be a road over here, but now it has completely turned into a place where the garbage is being thrown and the road is blocked. Let's talk to more people over here. Sir, नाम क्या है आपका? दयानंद। दयानंद जी, आप यहीं के निवासी हैं। ये बताइए मालवीय नगर की समस्याएं क्या हैं? मालवीय नगर को आखिरकार क्या चाहिए? क्योंकि जहां हम इस समय खड़े हैं, पता नहीं, हौस खास गांव की बता सकते जी, हौस खास गांव आपके यहाँ अपने इलाके की सर? अपने इलाके की जी, अपने इलाके की। ये आपने देख लिया, रोड बंद पड़ा है सारा, नीचे पक्का है। अच्छा, ये रोड था सर, ये कहाँ जाता है आगे की? गांव में जाता है। गांव में जाता है। लेकिन सर, ये तो इस टाइम कूड़ा घर बना हुआ है पूरा। बस वो तो आपके सामने ही है जी। कितने समय से सर यहाँ कूड़ा डल रहा है इस पे? ये मेरे ख्याल से 1.5-2 साल तो हो गए होंगे इसको। 1.5-2 साल से ज्यादा हो गए। 4-5 के करीब तो हो गए। 5 साल हो गए। अच्छा, तो इस बात को लेके आप सिविक जो वो हैं, एजेंसीज हैं या विधायक है, उनके पास गए? कोई बात हुई थी सर इस बारे में? सर, विधायक के पास तो मैं तो पर्सनली तो गया नहीं हूँ, कोई गाँव में गया। आप लोगों ने मतलब ये मुद्दा उठाया था नेताओं से? बोला था 1-2 बार बोला। क्या रहा है सर उसमें? फिर रिस्पॉन्स क्या? करेंगे, करवा रहे हैं भाई, करवा रहे हैं। बस ऑनलाइन कंप्लेंट भी करी है हमने, फोटो खींच के भी भेजी है एमसीडी को जो डिपार्टमेंट है, डीडीए को भी भेजी है, पर कोई एक्शन ही नहीं हुआ इसका। रिटर्न में भी दिया हुआ उनको। आपने रिटर्न में भी दिया? हमने नहीं, गांव वालों ने। गांव वालों ने जो है? जी, इसी के लिए दिया हुआ। पूरा अंदर कॉर्नर में निकलता है विलेज के लिए रास्ता। अच्छा, ये गांव की फिरनी है। Times now gauges the poll pulse of Malviya Nagar. Will AAP be able to retain the seat again, or will BJP make inroads? Now, the team of Delhi Dangal has reached Malviya Nagar. Now, Malviya Nagar is said to be a VIP constituency, but look at the condition of roads over here. Now, the lanes are narrow. What the locals over say here is that the civic apathy looms over this particular area. Let's talk to people over here, the locals, the residents, and see what exactly they have to say. Sir, आप यहीं रहते हैं मालवीय नगर में ही? हाँ जी। शुरू से मालवीय नगर में ही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या मालवीय नगर की जो है मुद्दे हैं, जो लोगों को परेशानियां हैं, या मालवीय नगर के लोग जो पिछले 10 साल में काम हुआ है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, उससे खुश हैं? कैसे देखते हैं? नहीं, काम तो जो क्या काम हमें तो दिखाई देता नहीं है। सड़कों में आपके सामने देखो, खड्डे सड़कों में आज भी दिखाई दे जाएंगे। अब हम यहाँ खड़े, ये देख लो, ये कहाँ खड्डे देख लो। सफाई का नाम ही नहीं है। अब मेरे साथ यहाँ अंदर चलो, गली में कूड़ा देखो, कितना इकट्ठा कूड़ा हुआ पड़ा है। सफाई का नाम निशान ही नहीं है। बाकी रह गई पानी का आरओ चेक कर, आरओ में पानी पीना पड़ता है, नहीं तो टेस्ट कराओ तो उसमें भी पीने लायक पानी नहीं है हमारे पास। मैम, आप बताइए, मैम उम्र क्या है आपकी? 70 आपकी उम्र है। आपने तो बहुत सारे चुनाव भी देखे होंगे। इस चुनाव में क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे हैं, लोगों के क्या मुद्दे हैं, और खासतौर पे महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाओं को ये है, हर चीज महंगी होती चली जा रही है। इस बात का लेडीज को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। केजरीवाल उसके लिए 2100 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे। कौन कहता है मिलेंगे? अभी क्या रहा है ना भाई, 2100 रुपया दूंगा, वोट हमको दो। अब तीसरा साल है उनको दिया, अब चौथे साल भी उसको दे, किसी और को न देके।